खाटू में एक डॉक्टर आते हैं फागुन के महीने में। मास्टर जी आपने कभी सुना कि नहीं, मैंने कई बार बताया कीर्तनों में, हमारे झारखंड में धनबाद में एक हॉस्पिटल है, वहां का ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसका मालिक है, बहुत बड़ा डॉक्टर और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बाबा श्याम का भक्त है वो खाटू में फागुन के मेले में 5 दिन कला भवन के बाहर चबूतरे पर अपनी दवाइयां लेकर आता है और अपने हाथों से 24 घंटे मरीजों का इलाज करता है। कभी भी फागुन में आना आपको मिलेगा। वहां पर एक वो पर्चा लिखकर चिपका देता है, दिल के छालों का इलाज सांवरिया सेठ के पास, दिल के छालों का इलाज सांवरिया सेठ के पास, और पैरों के छालों का इलाज सेठ के इस दास के पास। उस डॉक्टर साहब के पास में, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं आपको प्रूफ कर दूंगा, मिलवा दूंगा मैं। दीदी 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 देखो, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप भटक जाओगे ना। आप जब ताली बजा रहे हो ना, बाबा सामने नहीं आपके पीछे है। आपका भाई आपको गारंटी के साथ कहता है। उस डॉक्टर के पास में दो लड़के आए, उनकी मां की कोई पीठ की हड्डी रीढ़ की थी या कोई हड्डी टूट गई। मां की उम्र 80 साल। डॉक्टर साहब हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने देखा, बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 महीने में खड़ी हो जाएगी। 80 साल की बुढ़िया। तय समय पर ऑपरेशन फिक्स हुआ। लड़कों ने मां को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जिस दिन ऑपरेशन होना था, मां को ऑपरेशन के कपड़े पहनाकर स्ट्रेचर पर लेटा दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर में स्ट्रेचर रखा हुआ है। दोनों बेटे इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। डॉक्टर साहब अपने ओटी का गाउन वगैरह सब पहनकर आ गए और स्ट्रेचर के पास आकर मां के सिर पर एक बार हाथ रखा, मां के सिर के पास ऐसे, और उसके बाद में दोनों बच्चों से कहा कि मैं अभी आता हूं, 2 पैक लगा कर आता हूं, 2 पैक लगा कर आता हूं। लड़कों ने सोचा कि पैक लगाकर ऑपरेशन करेगा, मां तो गई, लेकिन मरता क्या ना करता। उसने कहा भाई आजकल ट्रेंड है, चलो देखा जाएगा। डॉक्टर गया, 20-25 मिनट बाद डॉक्टर आया, ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया और ऑपरेशन कर दिया। 3 महीने बाद मां खड़ी हो गई। 3 महीने बाद मां बिल्कुल ठीक हो गई। वो दोनों लड़के डॉक्टर के चरणों में गिर गए। डॉक्टर साहब, आपकी सारी फीस वगैरह सब हमने जमा करा दी, आपका हम कैसे शुक्रिया अदा करें। आपने हमारी मां को, 80 साल की मां को खड़ा कर दिया, और भी अगर खर्चा लगा हो तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज उस ब्रांड का नाम बताना जिसके 2 पैक लगाकर आपने मेरी मां का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने कहा रे पागल, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो आज भी लगाऊंगा, और तुम्हें लगाना है तो कमी नहीं है। तुम दोनों चलो अभी मेरे साथ। ऑपरेशन थिएटर के ऊपर में एक रूम था, दोनों लड़कों को लेकर गया डॉक्टर, और दरवाजा खोला। मैं देख कर आया हूं उस घर को, मैं गया हूं वहां पर। दरवाजा खोला, इत्र का एक भभका आया, इत्र का भभका आया मास्टर जी। दीवार पर बड़ा सा बाबा का चित्र लगा था, और चित्र पर रोशनी पड़ रही थी। नीचे पाटिया पर कई इत्र की शीशियां रखी थी और भजन की पुस्तक रखी थी। हाथ पकड़कर दोनों लड़कों को लेकर अंदर आया, इत्र की शीशी दी, कहा चढ़ा बाबा के, और कहा खड़े होकर सुन, और पुस्तक उठाई और भजन गाने लगा, और कहा तू भी मेरे साथ गा। 2 भजन बाबा को सुनाए, और माथा नमन करके दोनों लड़कों को कहा सुन, तेरी मां का ऑपरेशन अगर मैंने किया होता ना तो ऑपरेशन थिएटर पर मर जाती। मैंने नहीं किया, मैंने औजार पकड़ा। मैं हर ऑपरेशन से पहले यही 2 पैक लगाता हूं और ठाकुर को कहता हूं बाबा आपको करना है, मेरा काम भजन सुनाना है, आपका काम काम बनाना है।
इस भजन में बहुत ताकत है, इस भजन में बहुत ताकत है। जिंदगी जो खत्म हो जाती है ना, उसको ऐसा मॉडल इतना नया बना देता है। बस भजन करना चाहिए। जो भजन करता है खाटू वाले का, जो भजन करता है खाटू वाले का, उसके दरवाजे पर श्याम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मेरे दरवाजे आया, जबकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जब मेरे दरवाजे आ सकता है तो आपके दरवाजे क्यों नहीं आ सकता प्रेम? बस विश्वास होना चाहिए।